जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल में स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आप सभी के लिए लेकर आया हूं जीके का एक शानदार टॉपिक जो कि हर परीक्षा में पूछा जाता है और इस टॉपिक से हर परीक्षा में एक नया क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो इस टॉपिक का नाम है हमारा क्या है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। क्या है हमारे टॉपिक का नाम? परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इसकी हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, बेसिक से थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यह क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र, महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम? जो इसमें परमाणु संयंत्र का नाम, स्थापना वर्ष, राज्य और सहयोगी देश। ये पहले जितने भी दिख रहे हैं आपको ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सन भी आपको याद रखना है, राज्य और सहयोगी देश। सन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सहयोगी देश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा? तारापुर परमाणु संयंत्र। कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र। इसकी स्थापना अक्टूबर 1969 में हुई थी। कब हुई थी? अक्टूबर 1969। इसकी डेट तो आपको याद रखना है क्योंकि यह सबसे पुराना है। ये जो है तारापुर वाला सबसे पुराना है, तारापुर परमाणु संयंत्र सबसे पुराना है। ठीक है, तारापुर परमाणु संयंत्र अक्टूबर 1969। ठीक है, महाराष्ट्र में। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में, संयुक्त राज्य अमेरिका। किसके सहयोग से? इनका सहयोगी देश तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, 2 5 है ठिर्प। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका इसका सहयोगी देश। किसका? तारापुर परमाणु संयंत्र का। नेक्स्ट क्या है? राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अब राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो इसका एक और नाम है। क्या नाम है? राउत भाटा। ठीक है, राजस्थान परमाणु संयंत्र का क्या नाम है? राउत भाटा। राउत क्या है? राउत भाटा। इसका इस नाम से भी जाना जाता है बहुत बार, तो राउत भाटा। ठीक है, इसके दिसंबर 1973, 1 अप्रैल 1981, दो है इसके, दो फेज है। तो 1 दिसंबर 1973 में, 1 अप्रैल 1981 में। राजस्थान में दोनों है और दोनों कनाडा के सहयोग से बना गए। दोनों किसके सहयोग से? कनाडा देश के सहयोग से बना गए थे। नेक्स्ट कौन सा है? कुडनकुलम। दोनों कौन से है? कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, एक 2013 में और एक 2017 में बना था। दोनों तमिलनाडु राज्य में है और दोनों रूस के सहयोग से। तो ये तीन तो आपको याद रखने है। क्या? तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र अक्टूबर 1969, ये डेट आपको याद रखनी है तारापुर के लिए। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में अमेरिका के सहयोग से बनाया था। नेक्स्ट क्या हमारा? राजस्थान को रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी बोलते। इसकी डेट आप दिसंबर 1973 एक बार ध्यान रख लीजिए। ठीक है, और अप्रैल 1981 राजस्थान में कनाडा के सहयोग से बनाया था। ये जो सहयोगी देश है ये तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो आपको याद रखना ही है। नेक्स्ट है हमारा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र 13 और 17 में, तमिलनाडु और रूस के सहयोग से। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब अपन अगला देखते हैं जिसमें इसमें तो सहयोगी देश इंपॉर्टेंट थे और डेट भी इंपॉर्टेंट थी, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या हमारा? नेक्स्ट हमारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तारापुर तो सभी जानते हैं, तारापुर अभी मैंने पढ़ा है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? किस नदी या कहाँ से पानी लेता है भाई? परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तो कहीं से तो पानी लेगा, तो जो पानी लेता नदी या जहां भी से पानी लेता वो इंपॉर्टेंट होने वाला। ठीक है, तो जो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र राज्य में है और राज्य भी इंपॉर्टेंट है आपके। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में समुद्र तट के पास है भाई। कहाँ से? समुद्र तट के पास, मतलब पानी कहाँ से लेगा? समुद्र से लेगा। ठीक है, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र समुद्र तट के पास है। एक राजस्थान की बात कर, राजस्थान में कौन सा है? राउत भाटा। राजस्थान को हम क्या? राउत भाटा। ठीक है, राउत भाटा ये भी आप लिख लीजिए। राउत भाटा राजस्थान में कौन सा? राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में। ठीक है, ये जो कहाँ से? राणा प्रताप सागर झील के पास चंबल नदी। आप चंबल नदी याद कर लीजिए और राणा प्रताप सागर झील। ठीक है, राणा प्रताप सागर झील कहाँ है? चंबल नदी के तट पर है। तो ये क्वेश्चन अगर याद है तो आप तो चंबल नदी याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या? मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र। मद्रास की बात करते हैं, मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो इसको क्या? कलपक्कम भी बोलते हैं। मद्रास वाले को कलपक्कम भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना, कलपक्कम। ठीक है, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र या मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है,
ये किस राज्य में? तमिलनाडु में है और बंगाल की खाड़ी के पास है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी के पास है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मद्रास परमाणु संयंत्र को कल्पक्कम भी बोलते हैं। ये जो नाम है एक्स्ट्रा, तो ये भी आपको याद रखना है, ताकि अगर कोई सा नाम पूछ ले तो आप उसको आसानी से कर पाए। नेक्स्ट देखते हैं नरोरा, उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत के लिए इंपॉर्टेंट। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करा, किसका? नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में और गंगा नदी के किनारे। इससे आप देख पाओगे कि अगर आपको राज्य याद है तो गंगा जो नदियां हैं उनको आसानी से कर पाओगे। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बहती है, तो गंगा नदी आने वाला है ना। नेक्स्ट क्या है? काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र। कौन सा? काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात राज्य में, गुजरात में ताप्ती नदी के किनारे। गुजरात में कहाँ? ताप्ती नदी के किनारे होने वाला। नेक्स्ट देखते हैं केगा। केगा भी इंपॉर्टेंट। केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ होने वाला है? कर्नाटक में। केगा की बात करें तो कर्नाटक में होने वाला है, और केगा से कर्नाटक और केगा से काली नदी का। ठीक है, इसको याद करने के लिए आप क्या याद कर लीजिए? केगा, कर्नाटक और काली। ठीक है, कक्का से। ठीक है, नेक्स्ट क्या? कुडनकुलम। कौन सा होने वाला है? कुडनकुलम। कुडनकुलम में तमिलनाडु में है। कुडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में, समुद्र तट के किनारे। कहाँ होने वाला है? समुद्र तट के किनारे। तो आप देख पा रहे हैं समुद्र से लगे 3 स्टेट है। ठीक है, 3 जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र। एक तो हमारा तारापुर समुद्र तट, बंगाल की खाड़ी, ये भी समुद्र से है, और समुद्र तट के पास कुडनकुलम। तो यहाँ अगर राज्य देखते हैं अपन, तो महाराष्ट्र में तारापुर इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में तो ये रावतभाटा, तमिलनाडु के 2 है। कौन कौन से है? एक तो कल्पक्कम और कुडनकुलम। ठीक है, कल्पक्कम और कुडनकुलम। नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरापार गुजरात और केगा कर्नाटक। ठीक है, तो ये सभी आपको इंपॉर्टेंट है, सभी आपको ध्यान में रखना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आप रिवीजन अच्छे से कर पाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद है। अब अपन क्या करते हैं? इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। इसके क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो परमाणु ऊर्जा से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी हमने कवर किए। अगर कुछ छूट गए हैं तो अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक। क्या भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक? अब ये उसमें कवर होता नहीं, तो अपन इसमें कवर कर लेंगे एमसीक्यू में। तो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक की बात कर रहा है, तो वो कौन होने वाले? होमी जहांगीर बाबा। कौन? होमी जहांगीर बाबा होने वाले भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक। अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते। अब नेक्स्ट क्या है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, मैंने आपको बताया था, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा होने वाला है? तारापुर। कौन सा होने वाला? तारापुर। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र। तारापुर की बात करें तो महाराष्ट्र में होने वाला, तो ये भी आपको याद रखना है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगर यह कहाँ किसके किनारे? तो समुद्र के किनारे, ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या? भारत में सबसे बड़ा परमाणु। अब भारत में सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, सबसे बड़े की बात करा तो वो कौन सा होने वाला है? कुडनकुलम। कौन सा होने वाला? कुडनकुलम। ये कहाँ है? तमिलनाडु में। कुडनकुलम कहाँ होने वाला? तमिलनाडु में, और यह भी समुद्र तट के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या? भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का संचालन। भारत में क्या? परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का संचालन की बात हो रही। किसकी? संचालन की बात हो रही, तो वो कौन करता है? संचालन की बात करें तो NPCIL। कौन करता है? NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो NPCIL का पूर्ण रूप, NPCIL का पूर्ण रूप, तो इसका फुल फॉर्म, इसका जो संचालन करता है NPCIL, तो इसका फुल फॉर्म क्या होने वाला? तो न्यूक्लियर, एन से न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कौन सा होने वाला है? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो NPCIL का पूर्ण रूप आपको ध्यान रखना है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की निगरानी। क्या? भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की निगरानी कौन करता है? भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात कर रहा है, तो इसकी निगरानी कौन करने वाला है? ऑप्शन सी। कौन सा? AERB। AERB मतलब बोले तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड। ठीक है, रेगुलेटरी बोर्ड, AERB, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। यहाँ क्या निगरानी की बात कर रहा था, वहाँ पिछले वाले अपने क्वेश्चन में संचालन की बात कर रहा, दोनों अलग अलग हैं। तो उनमें NPCIL होने वाला और इसमें AERB होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या है, भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर, क्या पूछ रहा है, भारत का पहला स्वदेशी की बात कर रहे हैं। स्वदेशी मतलब देसी, इसमें विदेशों का कोई हाथ नहीं था। जैसे विदेशी कौन सा था, तारापुर, ये कौन सा था, तारापुर विदेशी था, उसमें अमेरिका का सहयोग था। यहाँ स्वदेशी की बात कर रहे हैं, तो स्वदेशी सबसे पहला कौन होने वाला, अप्सरा। ठीक है, अप्सरा कहाँ होने वाला, अप्सरा भी महाराष्ट्र में ही होने वाला। ठीक है, ये भी तारापुर जो परमाणु संयंत्र है उसके नजदीकी है, तो अप्सरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या, भारत का पहला थोरियम आधारित, क्या भारत का पहला थोरियम आधारित रिएक्टर कौन सा है, तो कौन सा होने वाला, कल्पक्कम। कौन सा होने वाला, कल्पक्कम। तो कल्पक्कम किस राज्य में है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। कल्पक्कम किस राज्य में, आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो किस राज्य में, राज्य आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जितना आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे उतना ही आपको अच्छे से, और उम्मीद कीजिए कि आप वीडियो अंत होने के बाद सभी जितने भी अपने वो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, उनके राज्य और उनके जो भी है नदी, किस नदी किनारे, वो कमेंट बॉक्स में देना चाहोगे तो आपको क्या अच्छे से याद होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या, राउत भाटा परमाणु संयंत्र किस नदी के किनारे, राउत भाटा परमाणु संयंत्र की बात कर रहे हैं। राउत भाटा परमाणु संयंत्र की बात करें तो ये राउत भाटा मतलब राजस्थान परमाणु संयंत्र, यह किस नदी किनारे है, ये नदी की बात करें नदी की बात करें चम्बल नदी, लेकिन ये राणा सागर झील के पास है। क्या, राणा सागर झील जो कि चम्बल नदी के तट पर है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, नरोरा परमाणु संयंत्र, नरोरा की बात करें, नरोरा उत्तर प्रदेश, नरोरा कहाँ होने वाला, उत्तर प्रदेश। किस नदी के तट पर है, गंगा नदी के तट पर है, नरोरा गंगा नदी के तट पर। नेक्स्ट देखते हैं, केगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में, केगा की बात करें, केगा से कर्नाटक, केगा कर्नाटक, और किस नदी के तट पर, केगा जो होने वाला काली नदी के तट पर होना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, काकरापार परमाणु संयंत्र, काकरापार कहाँ है, गुजरात में। काकरापार कहाँ होने वाला, गुजरात में। किस नदी के तट पर है, ताप्ती नदी के तट पर काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट देखते हैं, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश के सहायता से बना। तारापुर की बात करें तो हमने पहले ही कवर किया था, जब सहयोगी देश है वो कवर किए थे। तारापुर के सहयोग से बना है, तारापुर अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया था हमने। ठीक है, तो हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और शुरू वाली जो थ्योरी है वो तो इंपॉर्टेंट है ही सही, अगर वो आपने अच्छे से देख ली तो आपके एमसीक्यू तो बन ही जाएंगे। और ये जितने भी एमसीक्यू और थ्योरी है, ये हर परीक्षा में इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन अगला क्या है, राउत भाटा परमाणु संयंत्र। राउत भाटा मतलब राजस्थान परमाणु संयंत्र किसके सहयोग से बना था, तो राउत भाटा की बात कर रहा है, तो कनाडा के सहयोग से, किसके, कनाडा के सहयोग से बनाया था राउत भाटा राजस्थान, कुछ भी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र। क्या, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र किस देश की सहायता से, तो किस देश की, कुडनकुलम कहाँ है, तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु। किस देश के सहयोग से बनाया था, रूस के सहयोग से। किसके, रूस के सहयोग से बनाया था, ये भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संबंध काली नदी से, किसका संबंध काली नदी से, तो काली नदी से संबंध किसका है, केगा से। किसका, केगा से। केगा कहाँ है, किस राज्य में, कर्नाटक में। केगा किस राज्य में, कर्नाटक में। ठीक है, तो यह हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका भी उत्तर आप बताइए, ताकि अगर आप बताते हैं तो आपका जो रिवीजन होगा वो भी अच्छे से होगा। एक बार इसको अगर अच्छे से एक बार और आपने देख लिया तो आपका जो इस टॉपिक से क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, धन्यवाद।